नाइंसाफ़ी हो गई जी, नाइंसाफ़ी हो गई जी एक बीबी के साथ। हर बंदे ने शोर मचाया, बड़े बड़े तूफ़ान उठते हैं, क्यों हुआ जी, क्यों हुआ? तो मस्जिद अक्सा की तौहीन हो गई तो फिर तूफ़ान क्यों नहीं उठा? टाक शो क्यों नहीं हुए? बहसें क्यों नहीं हुई? मैं इस मोमबत्ती माफिया का क्या करूं? उन लिबरल लोगों का क्या करूं? उनके सपोर्टरों वोटरों का क्या करूं? उन सियासी जमातों के कारकुनों को क्या नाम दूं कि जो इन फजूल बहसों में तो वक्त ज़ाया करते हैं, और वो मस्जिद अक्सा जिसके बारे में मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबिया ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ना कितना को बेहतर है बाकी नमाज़ों के मुकाबले में? तो हुजूर ने फरमाया 1000 गुना बेहतर है। बीबी अर्ज़ करने लगी, सोनिया मैं जा तो नहीं सकती, दिल बड़ा करता है। हुजूर ने फरमाया जा नहीं सकती तो वहाँ तेल ही भिजवा दे, जिसमें हाज़री लगवाने की हुजूर बात करें जिस मस्जिद में। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ख़ास करके सफ़र करना हुआ तो 3 मस्जिदों के लिए करना, एक मस्जिद हराम बैतुल्लाह के लिए, एक मस्जिद नबी के लिए, और तीसरा मस्जिद अक्सा की। एक बात बड़ी ज़रूरी है, वो मैंने आपसे ज़रूर करनी है। एक आयत है कुरान पाक की, सूरत बकरा पहला सिपारा आयत नंबर 120। अल्लाह ताला ने ना एक हद बयान कर दी, फरमाया वलन तरदा अनकल यहूदु वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम। फरमाया ये यहूदी और ईसाई तुमसे हरगिज़ राज़ी नहीं होंगे। ये कुरान है, और सादा तर्जमा तफसीर की भी ज़रूरत नहीं। ये मुआहदे कर लें, मोहब्बत के वादे कर लें, ये तुमसे राज़ी नहीं होंगे। कब राज़ी होंगे? हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, यहाँ तक कि तुम इनके दीन की पैरवी करने लग जाओ। मेरा जब पहली दफ़ा पासपोर्ट बना तो मैंने सारा पढ़ा, किताबें पढ़ने का शौक़ था शुरू से। उसके हर सफ़े पे लिखा है कि सिवाय इसराइल के, यानी आप पूरी दुनिया में ये सबज़ हिलाली पासपोर्ट लेके जा सकते हैं, ख़बरदार इसराइल आप ये पासपोर्ट लेके नहीं जा सकते। यानी इतनी नफरत किसी मुल्क से कि उस पर लिख के छाप दिया हर सफ़े पर कि ये पासपोर्ट सिवाय इसराइल के हर मुल्क के लिए कारामद है। मेरा सवाल है अरब के उन लीडरों से जिन्होंने इसराइल के साथ मुआहदा किया, मुझे बताओ, तुम्हें फ़लस्तीन की बेटियां भूल गई ना सारी की सारी? तुम्हें वो माँ भूल गई ना जो मस्जिद अक्सा के दरवाजे पे खड़ी होकर चीखें मारती थी और कहती थी कोई अली को ख़बर करो कि मेरी बच्चियाँ कैद में हैं? वो भूल गई? तुम्हें वो बहन भूल गई ना जिस पर शराब की बोतल उंडेलते थे इसराइल के फ़ौजी? वो आपको अभी भी वीडियो मिल जाएगी। वो उंडेलते थे शराब की बोतल, उसे पकड़ते थे, दस्त दराजी करते थे, और वो बेटी कहती थी या रहमतल लिल आलम। भूल गया तुम्हें वो सारा कुछ? तुमने 1 मिनट लगाया और तुम मुआहदा किससे करवा रहे हो? अमेरिका के सदर से। इतना जुल्म किया तुमने, इतना कातिल के साथ मुआहदा। क्या समझते हो फ़लस्तीन वालों का कोई वाली वारिस नहीं?